नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सारिका राय। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि हमें एक मेल आया था, उनका ये सवाल था कि मासिक धर्म में क्या हमें शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं। अब एक गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि क्या आप इस पर कहना चाहेंगे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज़ नॉट हाइजीनिक। मेंस के समय में साथ रहना हाइजीनिक नहीं होता है, पर रहने को लोग साथ रहते हैं मेंस के समय। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यदि आप लोग साथ हैं मेंस के समय में, यू मस्ट वॉश आफ्टर स्टेइंग टुगेदर। और साथ ही मैं आपसे डिस्फोरिया के बारे में जानना चाहूँगी कि बहुत से लोगों का ये भी सवाल रहता है कि पेनफुल इंटरकोर्स, ये मतलब कि क्या इससे कोई दिक्कत भी हो सकती है। जी, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन लोगों को पेनफुल इंटरकॉर्स का प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो उनको ऐसा लगता है कि जिसके कारण क्योंकि संबंध ही नहीं बना पा रहे तो बच्चा नहीं हो पाता है। एक बहुत बड़ी समस्या बहुत सारे कपल्स के बीच में है, स्पेशली विमेन, स्पेशली जो जस्ट मैरिड गर्ल्स हैं। एक फोबिया होता है, लॉट ऑफ पेन इज इन द माइंड। बहुत सारा दर्द जो है तो वो बेसिक मानसिक दर्द होता है कि उनको डर लगता है, एक फोबिया है, जिसके कारण अगर अपने आप को टाइट रखिएगा, यू नॉट रिलैक्स्ड, तो नेचुरली इंटरकॉर्स इज नॉट गोइंग टू बी एंजॉयबल, ऑन द अदर हैंड इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल। सो एक तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरा कारण हो सकता है किसी तरह का बीमारी, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसमें महिवारी का जो खून है वो यूट्रस के आसपास ही घर बना लेता है। तो किसी भी तरह का यूट्रस का मूवमेंट जो होता है वो बहुत पेन देता है पेशेंट को। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ काउंसलिंग से मदद नहीं मिलेगी, आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है और कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ महिलाओं का ये सवाल रहता है कि वो बहुत दिन से ट्राई कर रही है लेकिन उन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो क्या कारण हो सकता है, क्या कुछ इसके कारण हो सकते हैं और क्या उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। अगर मतलब एक हेल्दी कपल को 2 to 3 मंथ्स के अंदर कंसीव कर जाना चाहिए शादी के बाद। अगर वो लोग 6 महीने तक कंसीव नहीं कर रहे, दे मस्ट विजिट एंड दे वांट अ चाइल्ड, अगर वो बच्चा चाहती हैं, कॉन्ट्रसेप्शन नहीं यूज़ कर रहे, तो इट्स टाइम फॉर देम टू विजिट अ डॉक्टर। बच्चा नहीं होने के कारण चाहे तो हस्बैंड में हो सकता है या वाइफ में हो सकता है। हस्बैंड में प्रॉब्लम यही कि अगर उनका स्पर्म काउंट कम है और काउंट अगर अच्छा है पर मोटिलिटी स्पर्म की अच्छी नहीं है, स्पर्म का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो आप प्रेगनेंसी में दिक्कत दे सकता है। और वाइफ में तो खैर बहुत सारे कारण है बच्चा नहीं होने के। एक तो हो सकता है ट्यूब ब्लॉक हो, अंडा नहीं बन रहा हो, एंडोमेट्रियम इनका अच्छा नहीं हो, थिक नहीं हो, हेल्दी नहीं हो, हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस हो, तो ये सब कारण है वाइफ में जिसके कारण हो सकता है कि बच्चा नहीं हो रहा हो। और पेल्विक पेन के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, ये क्यों होता है और इसका कुछ उपचार है। पेल्विक, देखिए, पेट जो होता है वो एक पंडोरा बॉक्स होता है। पेंडोरा बॉक्स का मतलब कि उसमें इतने सारे सामान है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। तो इसलिए पेट का दर्द और पेल्विक पेन जो है ना, वो एक बहुत ही बड़ा समस्या है। एग्जैक्टली ये जानने के लिए कि दर्द क्यों हो रहा है, कब्जियत के कारण हो सकता है, गैस के कारण हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, बेवजह भी हो, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। सो कारण उसके बहुत है। तो एक बेसिक स्टेप्स जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना कि एग्जैक्टली पेन कहाँ है। एग्जैक्ट पेन का लोकेशन जानने के बाद एक अंदाज मिल जाता है कि शायद ये पेन का कारण क्या हो सकता है। फिर एक अल्ट्रासाउंड करना होता है, किसी किसी केसेस में एमआरआई और सिटी स्कैन का भी मदद लेना होता है, या कभी एंडोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी की भी मदद से हम लोग एग्जैक्टली बता पाते हैं कि पेन क्यों हो रहा है और अकॉर्डिंगली फिर उसका इलाज चलता है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नमस्ते। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।